हेलो क्लास सिक्स, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम स्टार्ट कर चुके हैं अपना चैप्टर नंबर 8 दैट इज अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम वाटर के बारे में जानेंगे, वाटर के स्टेट्स के बारे में जानेंगे। बेसिकली यू नो कि वाटर हमारे लिए कितना 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पहली चीज। दूसरी चीज कि हर फॉर्म में वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो, चाहे वो गैसियस स्टेट में हो। हर एक स्टेट में वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आप लोग अब मुझे ये बताओगे, देखो चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया है, आप लोग ये बताओगे कि एक ह्यूमन बॉडी में कितना % वाटर प्रेजेंट होता है। सो दिस इज योर होमवर्क, है ना। आप ये ढूंढ कर आओगे, पता कर आओगे कि एक ह्यूमन बॉडी में कितना % वाटर होता है। क्लियर है? सो आई होप कि आप सब तक मेरी आवाज़ एकदम क्लियर पहुंच रही होगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। एंड यहाँ पे तो देखो, जो ऊपर वाली लैंग्वेज है तो वो तो मेरे को नहीं आएगा पढ़ने में, है ना। नीचे वाली लैंग्वेज ज़रा पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? इफ इट डज नॉट रेन वेल इवन दी माइटी ओशन विल बी ड्रेन्ड। देखो क्या कह रहे हैं कि अगर बारिश नहीं होगी, अगर रेन नहीं होगी, तो जो ओशियन है, जिसमें मतलब इतना पानी है, इतना पानी है ना, जो ओशियन है वो भी ड्रेन हो जाएंगे। ठीक है, तो कितना पावरफुल रेन है आप ये खुद सोचिए। ओके, सो यहाँ पे हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन को डिस्कस करेंगे जैसे हमने बाकी के चैप्टर्स में किए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे क्या है, क्या कहा जा रहा है? ऑन अ ब्राइट समर आफ्टरनून। ठीक है, एक ब्राइट समर आफ्टरनून की बात की जा रही है। अवी एंड थ्रीरव एंजॉय देयर शिकंजी। ठीक है, लेमनेड एंजॉय कर रहे हैं कौन? अवी एंड थीरव। So, after looking at the ice in the lemonade, Thirav wondered about the nature of ice and water. तो आप सबने लेमनेड पिया है, शिकंजी आप सबको पसंद है ना। तो जब थीरव शिकंजी पी रहा था तो उसमें थीरव ने क्या देखा कि आइस क्यूब है ना। तो फिर उसके अंदर की क्यूरियोसिटी जाग गई। उसने क्या सोचा कि भाई वाटर का क्या नेचर है ना, कि वो आइस फॉर्म में भी होता है, यानी कि वो सॉलिड फॉर्म में भी हो जाता है, वो लिक्विड फॉर्म में भी हो जाता है। सो दिस शोज द नेचर ऑफ वाटर, दिस शोज द फिजिकल स्टेट्स ऑफ वाटर, राइट। सो यहाँ पे थीरव कह रहा है आइस फील हार्ड टू टच व्हेन वी कैन होल्ड इट इन आवर पाम, वेयर एज वाटर कैन नॉट बी हेल्ड इन द सेम वे, सो दे मस्ट बी डिफरेंट सब्सटेंसेस। क्या कह रहे हैं थीरव कि आइस जो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, उसको हम अपने हैंड पे होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, होल्ड कर लिया। लेकिन अगर हम वाटर के बारे में बात करें, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, हम उसको इस तरीके से टच करेंगे तो वो हमें हार्ड फील नहीं होगा। एंड जैसे हमने आइस को होल्ड किया है उस तरीके से हम वाटर को होल्ड नहीं कर सकते। तो क्या ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं? यस, क्या ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं? ऐसा पूछा थीरव ने। ठीक है, सो नो, दीज आर दी सेम सब्सटेंसेस। ठीक है, फिर अवी ने क्या कहा कि नहीं, ये दोनों के दोनों जो हैं वो सेम सब्सटेंसेस है, एक ही हैं, बट इनका फिजिकल स्टेट अलग हो गया है, राइट। अवी हैज अ काउंटर व्यू टू थीरव, व्हाट डू यू थिंक? ठीक है, एंड व्हाई? तुम क्या सोच रहे हो और क्यों? क्योंकि देखो, जब हम कोई नई चीज़ें देखते हैं तो हमारे दिमाग में ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एंड अगर हमने उस क्वेश्चन का आंसर नहीं ढूंढा तो फिर धीरे धीरे ना हमारी क्यूरियोसिटी ही खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन का आंसर ढूंढते तो हमारी क्यूरियोसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है और हमारा माइंड बहुत पावरफुल हो जाता है। सो अगर आपके अंदर भी इस तरीके की क्यूरियोसिटी है कुछ जानने की, तो प्लीज़ उसको रोकिए नहीं, उसको स्टॉप नहीं करिए। ओके, नाउ सो देखो क्या कह रहे हैं ये, आइस कैसे बनता है? आइस कैसे बनता है? When we put water in the freezer or a refrigerator and check if it get converted into ice, तो जब हम ये फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में पानी रखेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि क्या वो पानी बर्फ में कन्वर्ट हुआ है या नहीं हुआ। क्या वो पानी आइस में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं हुआ? यस, आई नो, व्हेन वाटर इज लेफ्ट इन द फ्रीजर इट गेट कन्वर्ट इनटू आइस, बट प्रोबेबली सम टाइम
get added to the ice in the freezer. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हाँ ऐसा तो है कि जब हम पानी को फ्रीजर में रख देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, बट समथिंग गेट एडेड टू द आइस इन द फ्रीजर। कह रहे हैं कि उसमें कुछ ना कुछ तो ऐड किया जाता है ना, उसमें कुछ ना कुछ तो ऐड किया जाता है फ्रीजर में, सो दैट वाटर कैन कन्वर्ट टू आइस। सो फिर क्या कहा अभी ने, डू यू थिंक थीरव इज राइट, हाउ कैन यू फाइंड आउट। क्या थीरव ने सही कहा है कि भाई हम पानी फ्रिज में रख रहे हैं बट उसमें भी हम कुछ ना कुछ चीजें ऐड करते हैं जिसकी वजह से वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, क्या ये बात सही कही है? यस। तो ऐसा नहीं है, देखो हम भी घर में अपने बर्फ जमाते हैं, हम क्या करते हैं, हम किसी भी बीकर में, ठीक है, टम्बलर में या फिर बोल में हमने पानी रखा, एज इट इज हमने रेफ्रिजरेटर में रख दिया एंड इट कन्वर्ट टू दी आइस। हम उसमें एडिशनली कुछ भी ऐड नहीं करते, हाँ, लेकिन हमें रेफ्रिजरेटर ऑन करना पड़ता है, ठीक है, हमें इलेक्ट्रिसिटी उसको प्रोवाइड करनी पड़ती है। अगर हमने उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं की तो फिर क्या होगा, बर्फ नहीं जमेगा, वो पानी ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है, वो पानी ऐसे ही रह जाएगा। ओके, नाउ एक्टिविटी 8.1 लेट अस ऑब्जर्व। तो क्या ऑब्जर्व करना है हमको यहाँ पे, पुट एन आइस क्यूब इन अ कप, हमको आइस क्यूब रखना है कप में, लीव इट ऑन द टेबल एंड ऑब्जर्व, ठीक है, उसको हम, ये दिख नहीं रहा है, हाँ, आई थिंक नाउ इट्स क्लियर, यस। सो हम उसको क्या रखेंगे, पुट एन आइस क्यूब इन अ कप, एक कप में हम आइस क्यूब रखेंगे, ठीक है, देन लीव इट ऑन द टेबल एंड ऑब्जर्व, फिर उसको टेबल पे रख दो और फिर उसको बिल्कुल ध्यान से देखो। तो क्या देखेंगे कि आइस जो है वो आसपास की हीट को लेके धीरे धीरे वो पिघलना शुरू हो जा रहा है, ठीक है, आसपास की हीट को लेके क्या कर रहा है, वो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जा रहा है। आइस गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर, आइस किस में कन्वर्ट हो रहा है, पानी में कन्वर्ट हो रहा है। सो व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन, आप इस ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूड कर रहे हैं बेटा? यस, आप इस ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूड कर रहे हैं? हम इस ऑब्जर्वेशन से ये कंक्लूड कर रहे हैं कि आइस ने अपने सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब किया एंड इट ब्रेक इट्स बॉन्ड, और जैसे ही बॉन्ड टूटा तो क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हो जाएंगे एंड दे एक्वायर द स्टेट्स ऑफ लिक्विड, ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे जिसको हम पानी कहते हैं, ठीक। नाउ सो डज दिस मीन दैट आइस एंड वाटर आर द सेम सब्सटेंस, क्या इसका मतलब ये है कि पानी और बर्फ यानी कि आइस एंड वाटर आर द सेम सब्सटेंस? डेफिनेटली आइस एंड वाटर आर द सेम सब्सटेंसेस, ठीक है, आइस और वाटर दोनों के दोनों सेम सब्सटेंसेस ही होते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ना मॉलिक्यूलर लेवल पे ना फॉर्मूला लेवल पे, कहीं पे भी नहीं, फॉर्मूला भी सेम होगा, वो उनके मॉलिक्यूलर लेवल पे आप जाके देखो तो उनका कॉम्पोजिशन भी सेम ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ओके, यस, आइस एंड वाटर आर द टू फॉर्म ऑफ द सेम सब्सटेंसेस, आइस एंड वाटर जो है वो सेम सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, लेकिन इनकी बस फिजिकल स्टेट अलग अलग है, एक सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो एक लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके, दीज फॉर्म आर ऑल्सो कॉल्ड स्टेट्स, और इन्हीं फॉर्म को हम क्या कहते हैं बेटा, इन्हीं फॉर्म को हम स्टेट्स कहते हैं। These different states of water show many differences in their behavior. What flows but the ice does not, water flow, है ना, water flow but ice does not flow, water splashes but ice does not। तो अगर आप पानी को रख दोगे और बर्फ को रख दोगे तो पानी जो है वो अपना रास्ता खुद ब खुद बना लेगा, वो फ्लो करने लग जाएगा, बट बर्फ जो है जब तक वो पानी में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक वो एज इट इज एक जगह पे बैठा ही रहेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, जो वाटर है, ठीक है, वाटर क्या होता है, स्प्लैश होता है, जबकि आइस स्प्लैश नहीं होता है। तो क्यों है, क्योंकि इनका स्टेट अलग अलग है ना, भले इनकी प्रॉपर्टी सेम है बट इट स्टेट्स इज डिफरेंट, एक सॉलिड स्टेट में है, एक लिक्विड स्टेट में है। तो सॉलिड स्टेट की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड स्टेट की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, तो वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करने लग जाते हैं। क्लियर है, वो क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टीज को फॉलो करने लग जाते हैं, इसीलिए हमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है कि कुछ चीजें आइस कर रही हैं बट वही सेम चीज जो है वाटर नहीं कर पा रहा है, या फिर जो चीज वाटर कर पा रही है वही सेम चीज आइस नहीं कर पा रहा है। ओके,
ठीक है। नाउ 8.1 इन्वेस्टिगेटिंग वाटर्स डिसअपियरिंग एक्ट। ठीक है, अब वाटर डिसअपियरिंग एक्ट के बारे में जरा सा हम कुछ चीजें जान लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। सो इन अ रेनी मॉर्निंग व्हाइल गोइंग टू स्कूल, जैसे अभी है बहुत बारिश का मौसम है ना, हर टाइम बारिश 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 होती रहती है, पता नहीं चलेगा अभी धूप हो रही है, फिर बाहर निकलोगे फिर बारिश हो जाएगी, है ना। तो अभी का मौसम तो बिल्कुल वैसा ही है। सो इट इज अ रेनी मॉर्निंग, ठीक है, एक बार की बात है, रेनी मॉर्निंग है। व्हाइल गोइंग टू स्कूल अवी एंड थीरव ऑब्जर्व दैट देयर आर लॉट ऑफ वाटर पंडल्स, lot of water puddles in the playground. That evening when they go to play they are surprised to observe that some of the water in the puddles had disappeared. तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बारिश का मौसम है, हर जगह पानी 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 भरा होता है। तो थीरव और अवी जब स्कूल गए तो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे भी पानी के पडल्स हैं, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे तो उस वक्त पानी था बट अब यहाँ पे पानी नहीं है। तो वो पानी कहाँ चला गया, वो पानी कैसे डिसअपियर हो गया, फिर उनके अंदर ये क्यूरियोसिटी आ गई, है ना, कि वो पानी आखिरकार कहाँ चला गया, वो पानी कहाँ पे डिसअपियर हो गया। सो हैव यू एवर नोटिस वाटर इन द puddles disappearing? Yes, we have seen it. Where does it go? Discuss with your friends. So basically वो जो वाटर है वो क्या हो जाते हैं, इवापोरेट हो जाते हैं, ठीक है। क्या होते हैं वो वाटर, इवापोरेट हो जाते हैं, है ना। तो अगर वो इवापोरेट हो जाएंगे मतलब वहां से वो खाली हो गए, चले गए, अब वहां पे पानी नहीं होगा, ठीक। सो I think the water has been absorbed by the soil on the playground. What do you think about it? तो some amount of water can be held by soil, but ऐसा नहीं है कि सारा का सारा पानी जो है वो सॉइल पी जाएगा, नहीं, क्योंकि सॉइल की भी अपनी कैपेसिटी होती है कि वो पूरा पानी नहीं कंज्यूम कर सकते। अब वो डिपेंड करता है, देखो बारिश का मौसम है, सॉइल जो है वो पहले से ही वेट रहेगा तो उसकी इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होगी कि वो सारा का सारा वाटर जो है वो होल्ड कर दे। अगर सॉइल सूखा होगा तो ये चांसेस है कि वो पूरा का पूरा पानी होल्ड कर सकता है। इट्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉइल ऑल्सो, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या ये सोच रहे हैं कि जो सॉइल है उसने सारा का सारा पानी क्या कर लिया है, पी लिया है, ठीक है, उसने सारा का सारा पानी जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक। सो हैव यू एवर नोटिस वाटर इन द puddles disappearing? Where does it go? Discuss with your friends. तो आपको यही सारी चीजें अपने दोस्तों के साथ भी डिस्कस करनी है। देखो बहुत सारी चीजें ना जैसा हम सोचते हैं वैसा ऐसा नहीं जरूरी है कि वैसा ही सही हो। जो आपकी फ्रेंड्स की थिंकिंग है, जो आपकी थिंकिंग है, वो सबके सब कैसी होंगी, अलग होंगी। तो जब आप कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे देन यू विल एबल टू नो कि हाँ ये चीज़ ऐसे भी हो सकती थी, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। तो ये चीज़ें कब आती हैं, व्हेन यू डू ग्रुप डिस्कशन, है ना, व्हेन यू डू डिस्कशन विद योर फ्रेंड्स, तब आपको बहुत सारी थिंकिंग्स के बारे में पता चलता है कि एक सेम चीज़ को इन वे से सोचा जा सकता था जो कि हमारे दिमाग में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि सबका अलग अलग अपना माइंडसेट है, सबके सोचने के अलग अलग तरीके हैं। तो जब भी हम कोई चीज़ सोचते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे पास आंसर हो सिर्फ वही आंसर करेक्ट हो, है ना। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, हमेशा ग्रुप स्टडीज़ पे फोकस करना चाहिए, उसको एनकरेज करना चाहिए, ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स से सिर्फ स्पोर्ट्स की बातें और इधर उधर की बातें ना करके हमें थोड़ी सी पढ़ाई की भी बातें कर लेनी चाहिए। क्यों, जब स्कूल में खाली बैठे रहते हैं, जब तक टीचर नहीं आते तब तक आप लोग क्या करते हो, यही बातें करते हो ना कि आज लंच में क्या लेकर आए हो, हम लंच में कौन सा गेम खेलेंगे, एंड मेरे घर पे ये हुआ है, मेरे घर पे वो हुआ है। सो यही सारी बातें करते हो, है ना। अगर थोड़ा सा पढ़ाई के बारे में भी बातें करोगे तो तुमको पता चलेगा कि भाई बहुत सारी चीज़ें हैं सोचने के लिए, ठीक है। नाउ where else have you seen water disappearing? Can you think of a possible reason why this happened? तो क्या क्या possible reasons हो सकते हैं, क्या आप सोच पा रहे हैं इस चीज़ को? Yes, क्या आप इस चीज़ को सोच पा रहे हैं कि क्या क्या possible reasons हो सकते हैं? So you might have observed that after washing the utensil, water left on the surface of the utensils dries up after some time. Yes, we have seen it. So does the reason you thought earlier to explain water disappearing?
water disappearance apply in this case also? तो क्या दोनों में यहाँ पे सेम केस अप्लाई हो रहा है? देखो, जब यूटेंसिल्स होते हैं, हमने उसको क्लीन कर दिया, हमने उसको एज इट इज रख दिया, उसमें जो वाटर है वो भी क्या हो जाते हैं, इवापोरेट हो जाते हैं, ठीक है, वो भी क्या हो जाएंगे, कुछ टाइम के बाद इवापोरेट हो जाएंगे, एनवायरमेंट में चले जाएंगे, ठीक। नाउ टू एक्सप्लेन the water disappearance apply in this same case also. अब we wonder if water has seeped through the surface of the utensils. अब देखो, अभी को भी थोड़ा सा ना ऐसा नया सा लग रहा है कि भाई यूटेंसिल्स में से, अब देखो यूटेंसिल्स डोंट हैव द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द वाटर, है ना, यूटेंसिल्स के पास तो अब एबिलिटी है ही नहीं कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। जैसे सॉइल वाले में ये थीरव ने कह दिया था कि भाई सॉइल तो सारा का सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, बट यूटेंसिल्स वाले में आप क्या कहेंगे, यूटेंसिल्स तो पानी को एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकता ना, उसके पास तो वो पावर ही नहीं है, ठीक है। सो we wondered if water has seeped through the surface of the utensils. Therav think that water does not seep through the surface of the utensils. Design an activity to investigate whose idea is correct. तो अब देखो, अभी का तो मानना यही है ना, लेकिन थीरव क्या सोच रहा है इस बार कि जो वाटर है डज नॉट सीप थ्रू दी सरफेस ऑफ द यूटेंसिल्स, तो हमें जरा सा इस एक्टिविटी को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, इनकी थिंकिंग को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि किसका सोचना सही है और किसने थोड़ा सा गलत सोचा, मतलब किसको और ज्यादा सोचने की जरूरत है, ठीक। सो एक्टिविटी के थ्रू वी विल इन्वेस्टिगेट। सो एक्टिविटी 8.2, लेट अस इन्वेस्टिगेट। टेक अ टेबल स्पून ऑफ वाटर ऑन अ स्टील प्लेट एज शोन इन दिस फिगर। तो अभी हम फटाफट से देख लेंगे कौन से फिगर के बारे में बात कर रहे हैं। सो टेक अ टेबल स्पून ऑफ वाटर, ठीक है, आप एक टेबल स्पून वाटर ले लो ऑन अ स्टील प्लेट, ठीक है, कैसी प्लेट में लेना है आपको, स्टील की प्लेट में लेना है, ऐसा देखो, ठीक है, इस तरीके से आप स्टील की प्लेट में पानी ले लेंगे, ये रहा आपका 1 चम्मच पानी, ठीक है, ये क्या है आपका वाटर है, क्लियर है, ये है आपका वाटर। फिर ऑब्जर्व वेदर वाटर सीप थ्रू द अदर साइड ऑफ द प्लेट और नॉट। अब आपको देखना है कि जो वाटर है ये दूसरे साइड से जा रहा है कि नहीं जा रहा। कीप ऑब्जर्विंग दिस इज एट रेगुलर इंटरवल अंटिल द वाटर कंप्लीटली डिसअपियर। अब आपको हर थोड़ी थोड़ी समय बाद ये देखना है कि वाटर कहाँ से पास हो रहा है, ठीक है, और इसको आपको कंटिन्यूशन में देखना है, मतलब आपने भी देखा, फिर 10 मिनट बाद देख लो, 15 मिनट बाद देख लो, 20 मिनट बाद देख लो, तो आपको एक कंटिन्यूशन में ऑब्जर्वेशन रखनी है कि आखिरकार ये पानी कहाँ जा रहा है। फिर what do you infer in this activity enough to come the conclusion that water does not seep through this steel plate? क्या ये एक्टिविटी सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि वाटर जो है इस स्टील के प्लेट से सीप आउट नहीं हो रहा है? बेसिकली नहीं ही होगा, है ना, क्योंकि ये स्टील है, कोई भी मेटल है तो उससे वाटर सीप आउट नहीं हो सकता है। इफ वाटर डज नॉट सीप थ्रू द स्टील प्लेट देन वेयर हैज द वाटर गॉन। अगर वाटर सीप, ये वाटर जो है वो स्टील प्लेट से सीप नहीं हो रहा है तो पानी कहाँ जा रहा है? यस, एनी आइडिया कि पानी कहाँ जा रहा है? दिस वाटर गेट कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट कॉल्ड वाटर वेपर। अब एयर तो हमको दिखता नहीं है ना, एयर क्या हमको दिखाई देता है? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ हमको फील होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो वाटर है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? जो वाटर है वो एयर में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है? वाटर एयर में कन्वर्ट हो रहा है। सो दिस वाटर गेट कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट, ठीक है, वाटर जो है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, जिसको हम वाटर वेपर कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं बच्चे? जिसको हम वाटर वेपर कहते हैं। सो दी वाटर वेपर इज अनदर स्टेट्स ऑफ वेपर। अभी हमने देखो कौन कौन से स्टेट्स देखे वाटर के। हमने देखा कि वाटर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, हमने देखा कि वाटर सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है। नाउ देयर इज अ न्यू स्टेट्स ऑफ वाटर, दैट इज दी वाटर वेपर, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम वेपर कहते हैं। तो ये गैसियस फॉर्म में भी वाटर इज अवेलेबल, क्लियर? So the water vapor is the another states of the water. Let us think of the another observations where you notice the water disappearing. तो अब हम दूसरा ऑब्जर्वेशन देखेंगे जहां पे हम वाटर को डिसअपियर होते हुए देख सकते हैं।
So while making dosa, we sprinkle some water on a hot pan and it disappear. Where does it go? तो ये चीज तो आपने नोटिस की होगी कि जब भी डोसा बनता है ना, तो आप क्या करते हो, पैन पे पानी के छींटे मारते हो, तो वो पानी के छींटे कहाँ जाते हैं, वो हीट की वजह से वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं. किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो हीट की वजह से वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं. दूसरा एग्जाम्पल देखो, आपने क्या देखा होगा, कभी आपने चाय बनाई हो, कभी आपने पानी उबाला हो, है ना, तो यू हैव सीन दैट कि अगर हम बहुत लंबे टाइम तक पानी को उबाल देते हैं तो जितना कंटेंट हमने लिया होता है, ठीक है, जितनी क्वांटिटी हमने ली होती है उससे वो क्वांटिटी कम हो जाती है. तो बाकी की बची हुई क्वांटिटी कहाँ जाएगी, बाकी की बची हुई क्वांटिटी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी. क्लियर है, बाकी की बची हुई क्वांटिटी कहाँ पे जाएगी, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी. ओके, सो let us draw detailed sketch with the label and the captions. What happened to the water? क्या होता है water को, तो water convert into its vapor form, है ना. सारे के सारे conversions हम सीख लेंगे, don't worry. Water vapor is actually invisible, but the presence of tiny droplets on the water in the steam make it visible. जो water vapor होते हैं, basically water vapor are, जो water vapor होते हैं वो क्या होते हैं, जो वाटर वेपर होते हैं वो क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इनविजिबल होते हैं. इसको क्या हो गया है, जो वाटर वेपर होते हैं, ठीक है, जो वाटर वेपर होते हैं वो क्या होते हैं, इनविजिबल होते हैं. क्या होते हैं, इनविजिबल. हमको वो चीज दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हमें उसकी प्रेजेंस फील होती है, उसके छोटे छोटे से हमको ड्रॉपलेट्स नजर आते हैं. जैसे आप कोई पानी गर्म कर रहे हो, है ना, तो आप अगर उसको लिड से ढक दोगे तो आप क्या देखोगे कि जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट हुआ है, बट उसको स्पेस नहीं मिला जाने का, तो वो उस लिड से टकरा के वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है और वही लिड पे हमको नजर आता है. ठीक है, जितने भी पानी के ड्रॉपलेट्स आपको लिड पे नजर आएंगे ना, वो सारे के सारे पानी वेपर बनना चाह रहे होंगे, बट उनको वो एनवायरमेंट नहीं मिला टू कन्वर्ट इनटू वेपर. ठीक, समझ में आ गया. क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? सो इसके बाद है, ओके, हाँ, सो द वाटर विच इज स्प्रिंकल ऑन द हॉट पैन. तो जो हमने डोसा बनाते समय हॉट पैन पे वाटर को स्प्रिंकल किया था, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया है बेटा, वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया है. किस में कन्वर्ट हो गया है, वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया है. एंड स्टीम इज एक्चुअली अ वाटर वेपर. स्टीम क्या है, वाटर वेपर है. सम पार्ट ऑफ द वाटर, सम पार्ट ऑफ विच कन्वर्ट इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स. कुछ जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वो वापस से क्या हो जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो एनवायरमेंट में नहीं जा सकते. ठीक, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेपर, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर स्टेट इज कॉल्ड इवापोरेशन. अभी हम इतनी देर से इवापोरेशन के बारे में बात कर रहे हैं. अभी मैंने आपको बताया कि पानी कहाँ पे जा रहा है, तो पानी तो इवापोरेट हो जा रहा है. नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन. सो बेसिकली व्हेन लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट और व्हेन अ लिक्विड कन्वर्टेड इनटू स्टीम, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवापोरेशन. क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को हम, तो इस प्रोसेस को हम इवापोरेशन कहते हैं. क्या कहते हैं, इवापोरेशन कहते हैं. सो द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूअसली इवन एट द रूम टेम्परेचर. ठीक है, अब देखो इवापोरेशन की खास बात क्या है कि उसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, वो किसी भी टेम्परेचर पे इवापोरेट हो जाएगा. अभी आप एक गिलास पानी रख दो, एक बोल पानी रख दो, ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि सरफेस का जो पानी है वो इवापोरेट हो चुका है. हालांकि इतना कम क्वांटिटी वहां पे इवापोरेट होगा कि इवन वी कैन नॉट नोटिस इट, बट वहां से इवापोरेशन होगा. कहां से इवापोरेशन होगा, सिर्फ और सिर्फ सरफेस ऑफ वाटर से इवापोरेशन होगा और कहीं से इवापोरेशन नहीं होगा. क्लियर है. तो बेसिकली इवापोरेशन इज द सरफेस फिनोमेना, जो कि किसी भी टेम्परेचर पे वैलिड है, किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है. The process of evaporation takes place continuously even at the room temperature. ठीक है, रूम टेम्परेचर पे भी इवापोरेशन हो रहा है. कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल ऑफ द इवापोरेशन. क्या आप और एग्जाम्पल सोच सकते हैं इवापोरेशन का. देखो है तो बहुत सारे एग्जाम्पल है. ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, तो आपने कपड़े धोए, कपड़े धोने के बाद आपने उसको बाहर सुखा दिया. ठीक है, अब आप ये देखोगे
कि अगर धूप आ रही है तो भी कपड़े सूख जाएंगे, धूप नहीं आ रही है तो भी कपड़े सूख जाएंगे, ठीक है। और एक चीज आपने और नोटिस की होगी कि अगर आपने कपड़े धोए ऐसे, आपने ऐसे कपड़े धोए, ऐसे निकाला और ऐसे ही रख दिया, तो उस कपड़े को सूखने में ज्यादा समय लगेगा। वहीं अगर आपने कपड़े निकाले, ठीक है, धो के, और फिर उसको फैला के फिर सुखाया, तब क्या होगा, वो जल्दी सूख जाएगा। तो ये भी याद रखना होता है इवापोरेशन में, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है, ठीक है, जो ज्यादा एक्सपोजर है उसका इवापोरेशन भी ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो जो फैलाए हुए कपड़े हैं तो उसका हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो ज्यादा एरिया कवर कर रहा है। तो जो ज्यादा एरिया कवर करेगा उसका सरफेस, उसका इवापोरेशन भी ज्यादा होगा। जिसका एरिया कम होगा, ठीक है, जिसका सरफेस एरिया कम होगा, उसका इवापोरेशन भी धीरे धीरे होगा। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज आपने देखी है कि जब घर में पोछा लगता है ना, तो बड़ी मार पड़ती है कि अगर कोई वहां से निकल जाए तो सोचो, जब घर में पोछा लगता है तो क्या किया जाता है, पानी को हमने क्या कर दिया, फैला दिया, उसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया, अब वो जल्दी सूख जाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा बच्चे, वो जल्दी सूख जाएगा। तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इवापोरेशन। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ द इवापोरेशन इज ड्राइंग अ वेट क्लॉथ, ठीक है, वेट क्लॉथ को ड्राई करना, मॉप्ड फ्लोर एंड द स्वेट ऑन आवर बॉडी आर दी सम एग्जाम्पल्स ऑफ इट। तो जब हमें बहुत पसीना आता है ना, तो वो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद हमारे ही शरीर पे वो सूख जाता है, वो इवापोरेट हो जाता है अगर हल्की सी भी हवा चलती है तो ये सब क्या है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द इवापोरेशन। ये सब के सब इवापोरेशन के ही एग्जाम्पल्स है, ठीक है। सबके सब किसके एग्जाम्पल है बेटा, सबके सब इवापोरेशन के एग्जाम्पल्स है। और अगर आपको कोई ऐसा इवापोरेशन का एग्जाम्पल ध्यान में आ रहा है ना, या फिर आपने डे टू डे लाइफ में ये इवापोरेशन के एग्जाम्पल्स होते हुए देखे हैं, सो यू कैन ऑल्सो राइट इट इन चैट बॉक्स। नाउ drying of water, drying of wet clothes, mopped floor and the sweat on our body are some examples of it. Now what do you think is the reason for the disappearance? आप बता सकते हो कि क्या रीजन है डिसअपियरेंस का। नाउ यू कैन टेल व्हाट इज द रीजन फॉर द डिसअपियरेंस ऑफ द वाटर फ्रॉम द पुडल्स। सो इट इज ड्यू टू द सीपिंग ऑफ वाटर थ्रू द ग्राउंड। तो स्टील सीप नहीं कर सकता, बट वाटर ये ग्राउंड कैन इजिली सीप द वाटर, ठीक है, ग्राउंड के थ्रू वाटर जा सकता है, उसमें सीप हो सकता है, ठीक है। दूसरा इवापोरेशन ऑफ वाटर, और तीसरा बोथ ऑफ दिस। तो ये दो रीजन है, ये दोनों एक ही साथ हो सकते हैं, ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इन्हीं की वजह से जो वाटर है वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। इन्हीं की वजह से जो वाटर है बच्चे वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। क्लियर? सो हैंड सैनिटाइजर डिसअपियर एज यू रब इट ऑन योर हैंड, व्हाट हैपन टू इट। अब हैंड सैनिटाइजर के बारे में बात कर, देखो हैंड सैनिटाइजर के बारे में बात कर लो, आप नेल पेंट रिमूवर के बारे में बात कर लो, आप बात कर लो पेट्रोल के बारे में, ठीक है। तो दीज सब्सटेंस आर हाईली वॉलेटाइल इन नेचर, ठीक है। ये जो सब्सटेंस होते हैं वो हाईली वॉलेटाइल नेचर के होते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज वॉलेटाइल। सो बेसिकली बच्चे वॉलेटाइल का मतलब होता है वो चीज जो बहुत जल्दी इवापोरेशन शो कर देते हैं, ठीक है। वॉलेटाइल का क्या मतलब होता है, ऐसे सब्सटेंसेस जो बहुत जल्दी इवापोरेशन शो कर देते हैं और किसी भी टेम्परेचर पे उनका इवापोरेशन पॉसिबल है, ठीक है। जैसे पेट्रोल, पेट्रोल अगर थोड़ी देर खुला रहेगा तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, सारा का सारा पेट्रोल जो है वो गायब हो जाएगा। अगर थिनर की बात करें तो थोड़ी देर के लिए अगर थिनर ओपन रहेगा तो सारा का सारा थिनर क्या हो जाएगा, वो भी गायब हो जाएगा। ओके, सो द रीजन इज दी इट्स नेचर इज वॉलेटाइल। क्लियर है? नाउ सो हैंड सैनिटाइजर डिसअपियर व्हेन वी रब ऑन इट्स आवर हैंड। जब हम उसको अपने हाथों पे रब करते हैं तो जो हैंड सैनिटाइजर है वो क्या हो जाता है, वो डिसअपियर हो जाता है। क्या हो जाता है, वो डिसअपियर हो जाता है। ओके, अनदर मिस्ट्री के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। एक और मिस्ट्री के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है जो कि हम कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं हम। ओके, सो नेक्स्ट मिस्ट्री, अनदर मिस्ट्री में पूरी चीजें कितनी हैं, ओके तो यहाँ से ना हम नेक्स्ट क्लास में ही प्रोसीड करेंगे, ओके नहीं तो फिर हमें बहुत लंबी क्लास हो जाएगी।
हाफ एन आवर की क्लास हुई है आज हमारी, एंड जो भी हमने पढ़ा, देखो ऐसा नहीं कहूंगी कि हमने बहुत ज्यादा पढ़ लिया है, हाफ एन आवर की क्लास हुई है, जितना हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से पढ़ा है। आप प्लीज क्लास के साथ साथ एनसीईआरटी को रीड करते रहिएगा, और जो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको उसको हाईलाइटर से हाईलाइट करना है, तभी बात बन पाएगी, है ना, तभी आपके नोट्स बन पाएंगे और तभी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्लियर है? सो बाकी का डिस्कशन फिर हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।